आपको याद है स्कूल में दिवाली से पहले क्लास की सफाई की जाती थी, जाले उतारे जाते थे, क्लास को सजाते थे, ग्रीटिंग कार्ड्स लेकर आते थे, कंपटीशन होता था किसकी क्लास सबसे अच्छी है। उस दिवाली की थोड़ी सी दिवाली का नाम आते ही पटाखों की याद नहीं आती, याद आता है वो गोबर से लिपा हुआ आंगन, वो स्कूल की सफाई और वो ओस में रखे हुए गन्ने जिसको सुबह खाते थे। दिवाली आ गई, अभी स्टार्ट। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन, सखी सहेली साथी दोस्त बहन जो भी आप मुझे समझे, आप लोगों का सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बुक्स एंड बेबीज़। इनफैक्ट मेरा क्या आप लोगों का यूट्यूब चैनल जिसमें अपनी 90s की यादें भी शेयर करती हूँ आपसे। वो बचपन, वो गांव में बीता हुआ बचपन जो अब शहर के बचपन से तो बहुत अलग है। मैं आपको बताने वाली हूँ बचपन की दिवाली की यादें। हमारे टाइम पे दिवाली में ना थोड़ा अलग होता था, आज की दिवाली से नहीं। ये होता था कि दिवाली आ गई तो मैम आती थी क्लास में अनाउंसमेंट करने के लिए कि बच्चों दिवाली आई है, तुम लोगों को सबको मिलके अपनी क्लास बिल्कुल साफ़ करनी है, इसको डेकोरेशन करना है। और फिर जितनी भी क्लास है, पहली क्लास से लेकर 12वीं तक की सबकी क्लास मैडम चेक करेंगी। और मैडम कौन सी? प्रिंसिपल मैम, समझ सकते हो, इमेजिन। और जो क्लास फर्स्ट प्राइज़ जिसको मिलेगा, जो जीत जाएगी, जिसकी सबसे अच्छी साफ क्लास होगी, जिसकी ज़्यादा डेकोरेशन होगी, उसको गिफ्ट मिलेगा। जस्ट इमेजिन फ्रेंड्स, गिफ्ट। माय गॉड, गिफ्ट का नाम सुनते हैं तो आज भी बच्चे एक्साइटेड होते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, मुफ्त में गिफ्ट चाहते थे। हमारे टाइम पे काम करके लिए मिलता था। ये होती थी कि एक टास्क मिला है, बस वही अब क्लास हमारी सबसे साफ होनी चाहिए। बच्चे, मैं पहली क्लास की कहानी बता रही हूँ फ्रेंड्स। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ जाके देखिएगा। अभी मैं पहली क्लास की बच्ची होंगी 7 साल की, लेकिन फिर किसको अच्छा नहीं लगता कि भैया फर्स्ट प्राइज़ तो मुझे जीतना है, मेरी क्लास को ही मिलना है। क्या करते थे फ्रेंड्स कि हम छोटे छोटे, और मैंने आपको बताया था हमारी पहली क्लास से लेकर 5th क्लास तक तो टाट पट्टियाँ बिछाई जाती थी, राइट। वो टाट पट्टियों को हम बिछाते भी खुद थे, आने से पहले रोल आउट करके भी खुद ही रख के आते थे। और झाड़ू लगाने वाले अंकल जी कभी आ गए तो हम पे मेहरबानी करती तो झाड़ू फेंक दी, वरना मैम कहती थी जितने पेपर फाड़े हैं ना सबको उठा कर डस्टबिन में रखो। पहले से ही हम लोगों को इंडिपेंडेंट बनाया हुआ था। तो अब क्या कर रहे हैं, हम लोग छोटे हैं और क्योंकि कंपटीशन है तो आपको पता है कंपटीशन में कोई किसी की हेल्प तो कर नहीं सकता, तो सीनियर्स दीदी को बुला भी नहीं सकते। तो फिर पता है क्या था कि हमारे स्कूल के ना पीछे जो था उस पर पूरे पे दीवार नहीं बनाई हुई थी। पहले तो ऐसी तार से बांध के बाउंड्री बना देते थे। एक्चुअली मैम ने वो जानबूझ के नहीं बनाई हुई थी। इसके पीछे रीज़न मैम ने ये बताया था कि पीछे जो है ना कुछ ज़्यादा गरीब बच्चे रहते हैं, और वो जब हम दिवाली सुबह प्रेयर करते हैं या फिर दोपहर में खेलने आते हैं या फिर कोई प्रोग्राम होता है जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर को, अगर जो भी कुछ प्रोग्राम हमारे स्कूल में सेलिब्रेशन होते हैं, दिवाली का फंक्शन, होली का, तो वो लोग पीछे से बच्चे झांक के देखते थे, ऐसे एक दूसरे को ऐसे चढ़ चढ़ के देखते थे। तो मैम कह रही कि इनसे एटलीस्ट इनकी ये वाली खुशी तो नहीं छीन सकते, क्योंकि देखिए बच्चों को स्कूल में भेजना वो उनके माता पिता का डिसीजन होता है। पेरेंट्स जो टीचर्स होती है वो सिर्फ इनकरेज कर सकते हैं, माँ बाप को ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकती कि आइए बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराइए। तो क्या होता था कि बच्चे जो होते ना झांक झांक के देखते थे, उनके पेरेंट्स भी देखते थे, तो टीचर कहते थे इनसे एटलीस्ट ये खुशी नहीं छीननी चाहिए, इसलिए उन्होंने दीवार नहीं बनवाई थी। हाँ, इतना था कि तार लगाए हुए थे तो वहाँ से बच्चे अंदर नहीं आ पाते थे। तो उसमें क्या होता था कि पीछे पेड़ होते थे फ्रेंड्स। मतलब पहले तो ऑब्वियस ही बात है कि आज के मुकाबले तो ज़्यादा पेड़ थे, लोग इतना पेड़ को काटने पे तो फोकस नहीं करते थे, लगाने पे फोकस करते थे। तो अब हम आते थे तो कुछ ऐसा होता है ना कि कुछ रोज़ आते रहते हैं, किसी को जानने लगते हैं, थोड़ी बहुत बातें करने लगते हैं, कम्युनिकेशन तो हो ही जाती है और बच्चों में तो हो ही जाती है। अब दिवाली की सफाई चल रही है, अब हमें चाहिए बड़ी बड़ी डंडियाँ, क्योंकि हमें अपना कमरा साफ़ करना है, जाली लगाने। अब हम छोटे छोटे से पिद्दू से हमारे हाथ जाए कहाँ से। और जो मैडम की टेबल है उस पर टेबल पर चढ़ के अगर तुम जा भी रहे तब भी कितनी हाइट जाएगी। तो वहीं से जो जाने वाले बच्चे थे उनसे थोड़ी फ्रेंड्स होंगे। उनमें जो बड़ी मतलब मम्मियाँ थी वो ना अपने वहाँ पे गोबर के उपले बनाने आती थी, मतलब वहाँ पे गोबर वगैरह डालती थी तो उपले बनाने आती थी। तो उनको हमने बोला कि आंटी हमें थोड़ी सी, आंटी क्या बोलते थे पहले तो ये बोलते थे ना चाची वगैरह, यार जो भी, चलो ऐसे ही बोल देते थे कि चाची जी आप थोड़ी सी ये डंडियाँ दे दोगी बड़ी सी। तो उन्होंने बड़ी बड़ी नीम की डंडियाँ दे दी और हम लोगों को ना उन्होंने देखो कितनी हेल्प की इसलिए कहते हैं कि हेल्प करना अच्छा था। हम लोगों ने उन्हें देखने के लिए प्रोग्राम का अवसर दिया और आज देखो कैसे वो हमारे काम आए। उन्होंने क्या किया कि अपनी ही घर की झाड़ू ला के छोटे छोटे से, तो पहले क्या होता था कि फ्रेंड जो सरसों होती थी ना उसे झाड़ा जाता था और उसके बाद ना उसकी जो डंडी निकलती थी झाड़ने वाली वो झाड़ू के रूप में यूज़ कर ली जाती थी। तो उन्होंने बड़ी बड़ी डंडियों पे वो डंडियाँ ऐसे कपड़े से बांध बांध के हमें दे दी कि इससे जाले झाड़ो। रियली में दैट वाज मैजिक। कितने अच्छे से क्लीन हो गए, वरना इतनी छत तक हम तो जा नहीं पाते और हमें ये डर था कि जा नहीं पाएंगे तो जाले हमारे सर पे जाएंगे। और देखो फ्रेंड्स, मैडम की स्टिक ये थी कि मैडम किसी भी क्लास में हेल्प नहीं करेंगे, बिकॉज मैम ये चाहती थी कि कम्युनिटी एक ग्रुप बिल्डिंग हो। यहीं से मैम एक
तरह से कहते हैं ना कि पहले से ही जो हमारे टीचर्स होते थे उनमें इतनी नॉलेज होती थी कि कहाँ से ग्रुपिंग होगी, कहाँ से एक दूसरे को इनकरेज करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करना सीखेंगे, बच्चे एक दूसरे को बॉन्ड बनाना सीखेंगे। तो वहीं पे सारे फ्रेंड्स मिलके 2-3 बच्चे नीचे से चेयर को उसको टेबल को पकड़ते थे, चेयर पे चढ़ते थे, फिर टेबल पे चढ़ते थे, फिर उससे साफ़ करते थे जाले। जितनी हद तक हमसे होता था। अब ये तो नहीं कह सकते कि पूरी तरह से क्लीन कर दिया, क्योंकि बीच का जो पोर्शन होता था वो थोड़ा मुश्किल होता था। दीवार के आसपास तो क्या होता है कि एक साइड से हमने दीवार को हाथ सपोर्ट लगा लिया और एक साइड से कर रहे हैं तो कर लिया हम लोगों ने साफ़, लेकिन बहुत अच्छे से साफ़ हो गया। अब बात आई डेकोरेशन की, और देखिए यहाँ पर भी मैम गेम खेल जाती थी हमारे साथ, पैसे नहीं देती थी, कह रही तुम्हारा क्लास है तुम साफ़ करो, हम कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, दिवाली तुम्हारी है। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि आज ही मतलब लगे हैं सफाई करने तो आज ही डेकोरेशन कर देंगे, ऑब्वियस सी बात है, एक दिन में तो घर की सफाई भी नहीं होती, और हम छोटे से बच्चे। तो अब तो इतनी उमंग हो रही है कि भाई उसी दिन आई मैं लंच में, मैंने दीदी को बोला दीदी दिवाली की सफाई करनी है, दीदी कह रही है हाँ हमें भी करनी है। अब वो तो बड़े और हम छोटे छोटे। मैंने बोला दीदी इसमें डेकोरेशन का सामान लाना है, तो दीदी ने बोला कि मैं तुम्हारा भी सामान ले आऊँगी। मतलब दीदी ने इतना तो बोला कि डेकोरेटिव सामान मैं तुम्हारा ले आऊँगी, लेकिन सफाई में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है बाबा, सफाई तो खुद करनी पड़ेगी। अब घर जा रही हूँ, फूफा जी के पास गई, फूफा जी मुझे कुछ पैसे दो। उस वक्त तो फ्रेंड्स, उस वक्त तो 10 रुपये भी बहुत बड़ी बात होती थी। मेरी खुद की स्कूल की फ़ीस 13 रुपये थी। मैं फूफा जी के पास जाती थी तो फूफा जी पैसे तो फ़ीस देनी है मुझे, फूफा जी बोलते थे कितने 13 रुपये, वो बहुत हंसते थे, सिर्फ 13 रुपये। तो फूफा जी के पास गई मैंने कहा फूफा जी पैसे दो, दिवाली की सफाई पे स्कूल में वो सजावट करनी। तो फूफा जी ने बोला कितने चाहिए, मैंने कहा 10 रुपये। मतलब मेरे हिसाब से मैं बहुत बड़ी रकम ले रही थी उनसे। आज के बच्चे तो 100 रुपीज़ को ऐसे उड़ा देते हैं। तो 10 रुपये लिए, उन्होंने बोला कि 10 क्या तो 20 ले जा। अब वहाँ से मैंने 20 रुपये ले लिए फ्रेंड। उसके बाद मैं बुआ जी के पास पूछा, दीदी ने सुना, दीदी कह रही सामान तो मैं लेकर आने वाली हूँ ना, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। फिर भी मैंने बोला, बुआ जी बोली चलो ठीक है कोई बात नहीं तुम पैसे ले लो। तो 10 रुपये बुआ जी ने दिए, 15 रुपये मेरे हो गए और दीदी सामान लेकर आएगी। अब देखो फ्रेंड्स खाली यही थोड़ी होता है, अब दिवाली है तो थोड़ा सा कुछ खाएंगे भी तो सही ना, तो वो पैसे खाने के लिए इकट्ठे किए जा रहे थे। क्योंकि जितने भी क्लास के फ्रेंड्स होते हैं, देखो कहीं भी होता है बच्चों की तो सेम शराब पे चलते हैं। बच्चों ने डिस्कशन कर लिया था कि कुछ खाने का भी सामान लेकर आएंगे, चॉकलेट्स मिलती हैं बाहर और कुछ खाने का टॉफ़ी वगैरह। उस वक्त तो वो बादाम वाली टॉफ़ी कितनी अच्छी लगती थी ना, बादाम और नारियल होता था उसमें, उस नारियल की और दूध की बहुत अच्छी, उसकी बस बात हो गई कि भाई पूरी एक कच्चे आम वाली, वो खट्टी मीठी ऑरेंज वाली टॉफ़ी लेकर आएगी, एक वो आएगी, दिवाली की सारी चीज़ें लानी है क्योंकि टीचर को भी तो देना है, कंपटीशन भी तो जीतना है। और एक बात फ्रेंड्स, ग्रीटिंग कार्ड आपको याद है? आजकल तो मैं अपने बच्चों में बिल्कुल भी कोई एक्साइटमेंट नहीं देखती कोई ग्रीटिंग कार्ड। हमारे टाइम पे कितना ग्रीटिंग कार्ड का होता था। मैम ने हम लोगों को बोल दिया जो सबसे अच्छा ग्रीटिंग कार्ड बनाएगा क्लास में उसको फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा, और फर्स्ट प्राइज़ में मैम एक सरप्राइज़ गिफ्ट देगी। अब सरप्राइज़ गिफ्ट समझ सकते हो फ्रेंड्स कितना इंपॉर्टेंट है, वो तो आज भी अगर अनाउंसमेंट हो जाए तो बच्चे पागल हो जाते हैं। और हम लोग तो ग्रीटिंग कार्ड अपना हाथ से बनाते थे। अब घर की सफाई, मतलब घर स्कूल की सफाई पे लग रहे हैं, घर की सफाई जो है दीदी और बुआ जी करती थी, मेरा उसमें कोई खास कंट्रीब्यूशन होता नहीं था। तो वहाँ पे फिर मैं ग्रीटिंग कार्ड ले रही हूँ, मतलब अपनी अपनी पसंद के 2-2 ग्रीटिंग कार्ड लेने हैं क्योंकि टीचर्स को देना है। सबसे पहली बात तो ये कि टीचर को सबसे पहले ग्रीटिंग कार्ड कौन देगा, ये बात होती थी। उसके बाद ये होता था कि आपस में एक दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड देंगे, तो ग्रीटिंग कार्ड हम खुद बनाते थे, ड्राइंग पेपर को ऐसे फोल्ड करके उस पर सुंदर सुंदर फूल बना के। और देखो उस वक्त हम फर्स्ट क्लास में थे तो वाटर कलर तो अभी यूज़ होते नहीं थे, लेकिन मोम के कलर से हम उनको सुंदर सुंदर बनाते थे। हमारे हिसाब से वो बहुत सुंदर होता था। क्योंकि कोई अलग अलग फूल बना रहा है, किसी ने कमल बनाया। मतलब उस वक्त जब जिस वक्त दिल्ली की मतलब जिस वक्त दिवाली की सफाई चल रही थी उस वक्त घर आके खेलना वेलना सब बंद हो गया था फ्रेंड्स, क्योंकि हमें तो वो बनाना था ना अपना डेकोरेटिव सामान, फर्स्ट प्राइज जो जीतना था। सब अलग अलग लेकर आए हैं प्राइज़। कुछ तो डेकोरेटिव सामान दीदी ने दे दिया, 5 रुपये का मैंने भी ले लिया। उस वक्त ये झालरें आती थी लगाते, सब लगे पड़े हैं। टेप ले रहे हैं, अलग अलग लगा रहे हैं, कोई लंबा लटका रहा है। और दिवाली का स्टिकर, दिवाली का स्टिकर जो गेट के बाहर ही लगाया जाता है, सब छोटे छोटे से, मतलब इमेजिन करो छोटे छोटे बच्चे लगे पड़े हैं उस पर लग लग के। और जो घर क्लास में जो सबसे लंबी लड़की उसकी सामत आ गई। क्यों? क्योंकि इसका काम ये है, उस वो लंबी है तो वो अपने हाथ से चिपकाएगी उसको। हाँ, चिपकाने में थोड़ा सा ऐसा था फ्रेंड्स कि जाले तो देखो हम ऐसे उतार देते हैं, चिपकाने में थोड़ा हाथ को मजबूती से पकड़ना पड़ता है। तो उसमें हमारी जो सेकंड क्लास की दीदी थी वो हमसे तो बड़ी थी, उन्होंने हमारी हेल्प कर दी कि चिपकवाने में वो हमारी हेल्प कर दी, कभी गिर जाए बच्चों को चोट लग जाए। हमारे हिसाब से फ्रेंड्स हमने सबसे सुंदर क्लास बना दी है अपनी। बस अब क्या था कि एक दूसरे की क्लास को देखने जा रहे हैं, टीचर आ रही है, कौन जीत रही है, कौन जीतेगा, तो हम सबकी क्लास देखने जा रहे हो। वहाँ जाकर देखे करे हाँ इसकी क्लास में तो ये भी लगा है, हमने तो ये लगाया भी नहीं है ना। क्योंकि दूसरी कह रही ये बहुत महंगा आता है, पता है मैंने पूछा था।
मैंने बोला हाँ हमारे पास पैसे भी तो नहीं है ना, हम बेचारे कितने परेशान भी तो है ना, क्योंकि हमें इतना पैसा तो मिला नहीं। और फ्रेंड जैसे जैसे क्लासेस बढ़ रही हैं, क्योंकि सीनियर हो जाती है दीदी, उनको डेकोरेशन खुद भी बनाना आता है, वो पेपर से खुद भी डेकोरेटिव आइडियाज़ बना लेती थी और सजाती थी। किसी किसी ने तो दिए ही बनाए हुए थे, बहुत सारे मल्टीपल कागज़ पे दिए लगा के चिपका के उन्हें कलर किया हुआ था, ऑरेंज कलर की बातियाँ, नीचे से ब्राउन कलर का दिया, कितना सुंदर लगता था। फिर उनको देख के आए, जब क्लास देख के पहले हम इतने खुश हो रहे हमारी क्लास तो सबसे अच्छी है, जब दूसरों को देख के आए फिर हम बहुत उदास हो गए। मैंने कहा नहीं इतनी अच्छी हमारी क्लास तो नहीं, दीदी की अच्छी। अब वही सर्कल आया, टीचर्स गए देखने के लिए। दिवाली से 2-3 दिन पहले छुट्टी कर देते हैं, छोटी दिवाली होती है उससे पहले ही स्कूल की छुट्टी आ जाती है, तो ये सारा काम उससे पहले ही हमें करना है, ग्रीटिंग्स देना है टीचर्स को, ये करना। तो मैं भी क्या होता है फ्रेंड्स, ग्रीटिंग के भी अलग अलग प्राइस होते हैं, 50 रुपये के बड़े ग्रीटिंग जो डबल डबल फोल्ड में खरीदते थे। एक हम छोटे बच्चे, छोटे छोटे हमने ग्रीटिंग लिए, वो 5-5 रुपए के आते थे जो एक ही फोल्ड में खिलते थे, उन पर सुंदर आगे हाथ बना होता था, उस हाथ के ऊपर गुलाब लगा हुआ। इतना अच्छा लगता था उस वक्त, तो ये समझ लो महंगे से महंगे गिफ्ट से ज़्यादा अच्छा लगता था। हम वो आपस में टीचर्स को दे रहे हैं, टीचर फिर हमें टीचर्स ने बच्चों को टॉफ़ियाँ लेकर टॉफ़ियाँ डिस्ट्रीब्यूट की, हमने टीचर्स को खिलाई, कितना मज़ा आया। फिर टीचर जो प्रिंसिपल रूम थी उन्होंने उस साल 12th क्लास की जो हमारी दीदी थी उनको फर्स्ट प्राइज़ दिया। उनकी क्लास सच में बहुत खूबसूरत थी, उन्होंने इतना अच्छा से रंगोली भी बनाई थी। फ्रेंड्स हमें तो रंगोली का पता नहीं था, हमें तो आती नहीं थी, क्योंकि बड़ी दीदी यहीं रंगोली बनाती है, तो उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से रंगोली बना रखी थी, इतना अच्छा डेकोरेशन हुआ कि उनको फर्स्ट प्राइज़ मिला। हम थोड़े से तो दुखी हमारी क्लास के, लेकिन अच्छा था। और फिर क्या हुआ कि मैं दीदी के रूम में जाती थी, दीदी की फ्रेंड्स ने मुझे ग्रीटिंग दिया। इमेजिन, अगर कोई बड़ी दीदी बोलते हैं क्यूटी क्यूटी करके कि तुम अच्छी बच्ची हो हमारी वो हो, तो मैं कितनी खुश हुई। मतलब मेरी फ्रेंड्स के पास तो वो ग्रीटिंग थी जो उनको उनकी फ्रेंड ने दी, लेकिन मेरे पास तो बड़ी दीदी का भी गिफ्ट था। अगर कुछ सीनियर हम लोगों को कुछ देता है तो लगता है ना कि पता नहीं तुमने तो कौन सा बड़ा अचीवमेंट ले लिया। मुझे भी ऐसे ही लग रहा था, मैंने कहा पता नहीं कितना बड़ा अचीवमेंट मैंने तो कर लिया है। मैं दीदी फिर मैं घर पे गई, घर पे बहुत मतलब अब सब अपने अपने को आपको ग्रीटिंग, अब मोहल्ले में भी तो देने हैं, लेकिन मोहल्ले वालों में बाहर का खरीद के थोड़ी लाएंगे, बना के देंगे। दीदी ने बोला घर बनाओ तुम अपना, और वैसे भी तुम्हें कम क्या है, घर की सफाई दीदी ने करनी है, मम्मी ने करनी है। मेरा क्या काम होता था फ्रेंड, जो सामान ऊपर से नीचे उतारे जाते थे उनकी सफाई वो करती थी, बस मेरा काम होता था कि अंदर से बाहर उनको दे देना, जब सफाई करनी है तो बाहर से अंदर उनको रख देना। इतना ही काम कर पाती थी मैं। तो दीदी लगी पड़ी है सफाई। और फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, घर की जो सफाई होती है उसमें सबसे स्पेशल पता है क्या था, उस वक्त गोबर से लिपा जाता था, क्योंकि फर्श तो होते नहीं थे। तो दीदी ने बहुत सुंदर सुंदर गोबर में भी देखो, स्पेशली एक गाय का गोबर होता है, एक भैंस का गोबर है। आप इमेजिन करो गाय और भैंस के गोबर में भी डिफरेंस होता है। गाय का जो गोबर होता है वो ज़्यादा चिकना होता है, उसमें ज़्यादा चिकनाहट होती है भैंस के गोबर के मुकाबले। तो दीदी गाय का गोबर इकट्ठा करके उन्होंने पूरे नीचे भी कमरों को लीपा, बाहर जो घेर में कमरा था उसको भी लीपा, और ऊपर से भी लीपा। और लीपने के बाद वो ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे हाथों के निशान तो हो जाते फ्रेंड, वो ऐसे ऐसे उनको उंगलियों से बना रही है। और मैंने ऐसे देखी, मैंने कहा दीदी ये क्या, कह रही इस तरह से सुंदर लिपा जाता है। यूजली जब हम स्कूल में जाते थे तो बुआ जी लिपाई का काम कर देती थी, क्योंकि दीदी भी संडे के दिन रहती थी तो उन्हें भी काम होता था पढ़ाई का, तो लिपाई का काम बहुत कम हिस्से दीदी के आता था। लेकिन दिवाली पे तो क्योंकि छुट्टियाँ थी, तो दीदी ऐसे डेकोरेशन सुंदर बना रही, उनमें ऐसे फ्लावर्स बना रही, उंगलियों के निशान पड़ते थे। और वो इतना चिकना होता था कि जब उस पर झाड़ू लग जाती थी तो वो बिल्कुल फर्श जैसा इतना सुंदर लगता था, उस पर आप बैठ जाओ ताकि साथ में उठेगा। और यही नहीं रही, फिर दीदी ने गेरू मंगाया, बुआ जी गेरू लेकर आई, लाल रंग का गेरू होता है, उसे भिगा दिया, एक बाउल में खड़िया भिगा दी, और उसमें फिर ऐसे 6 कली का फूल नहीं बनाते थे हम लोग, बाद में मैंने उसे इस प्रकार से भी बनाना सीखा था, ऐसे बनाते थे, ऐसे ऐसे पत्तियाँ मिलाते थे। तो दीदी ने ऐसे ही वहाँ पे बना के उसे 6 कली का फूल बनाया। हम सारे बच्चे तो ऐसे बैठ गए, मोहल्ले के सारे बच्चे ऐसे दीदी को देख रहे, जैसे दीदी बना रही है उनकी भी फ्रेंड्स थी, उनकी भी तो मोहल्ले में फ्रेंड्स थी, वो भी वहाँ बना रही। पहले हम दीदी को देख रहे कितना सुंदर ऐसे हैं, आपस में बात करें कितना सुंदर बनाती है दीदी, हम बड़े होकर इनसे भी ज़्यादा सुंदर बनाएंगे हैं। वो हंसती रहती थी कि उन्होंने जो बाहर की बाउंड्री बनाई है वो वाइट कलर से बना दी, पूरी बाउंड्री को वाइट कलर से खड़िया से कर दी, अंदर से रेड कलर से कर रही हैं, और पूरे बरामदे में वो फूल इतना सुंदर लग रहा है, जस्ट इमेजिन। अभी तक भी मुझे वो याद आता है। दीदी ने बना लिया, फिर उन्होंने नीचे मतलब अलग अलग डिज़ाइन बनाया, ऊपर ऐसा बनाया तो नीचे ऐसे मोड़ मोड़ के वो तितली जैसे बटरफ्लाई की थ्रेड से नहीं बनाते थे हम फूल को, वहाँ पे वो बनाया। फिर वहाँ पे बनाने के बाद दीदी ने इतना अच्छा बनाया, फिर वो जो मेरी फ्रेंड बैठी वो कह रही कि मेरी दीदी इससे भी अच्छा बनाई, उनके घर जा रहे हैं वो अलग से बना रही है, एक उनकी ड्राइंग अच्छी थी, वो मोर बना रही है, इतना सुंदर ऐसे बना के उस पर मोर बनाया, उसके नीले नील के लिए, पहले आपको पता है कि कपड़ों में डालने के लिए नील होता था घर पर, उन्होंने नील ही डाल दिया, नील से वो बना दिया उनके पंखों, कितना सुंदर मोर लग रहा है। हम इससे बैठ बैठ के देख रहे,
मैंने कहा हमसे तो किताबों पे भी ऐसा नहीं बनता, अरे दीदी देखो कितना अच्छा बना रही है। मतलब हम खुद ही अपने आप को ये सोच रहे हैं कि इन्फीरियर समझ रहे हैं। बच्चों को ऐसा लगता है कि सीनियर्स तो पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं, सारी दीदियों को देख रहे हैं। उसमें भी एक तरीके से कंपटीशन है कि किसकी दीदी का ज़्यादा अच्छा, मेरी दीदी का ज़्यादा अच्छा कि तुम्हारी दीदी का ज़्यादा अच्छा। बच्चों का अपना अलग कॉम्पिटिशन चलता है फ्रेंड्स। अब बहुत अच्छे से किया। फिर फूफा जी दिवाली पे सबके नए कपड़े लेकर आए, क्योंकि दिवाली होती है तो फ्रेंड्स बच्चों को तो मेरे भी लेकर आए। मैंने नया फ़्रॉक लेकर आई, कितनी खुश थी मैं नया फ़्रॉक मिलने के बाद। दीदी ने अपने कपड़े तो किसी को टेलर से सिलवाए अपनी फिटिंग के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने कपड़ा लिया। बुआ जी ने अपनी धोती ली, फूफा जी ने कुर्ता सिलाया, और भैया वगैरह ने अपनी, वो तो पता नहीं जीन्स पहनते थे शायद, जीन्स ही की और अपनी टी शर्ट ली। और मैं तो फ्रॉक पहन के उस दिन फुली नस माऊ सबको अपना फ्रॉक दिखाती घूम रही हूँ, क्योंकि दिवाली है एक तो फ्रेंड्स। और दिवाली मनाने के लिए फिर घर की पूरी सफाई वगैरह हो गई यहाँ पे। और वहाँ पे भी हैप्पी दिवाली की क्या होते थे कि दीदी ने घर पे ही शुभ दीपावली का लिख के एक स्टिकर सा लगा दिया और उसे ऐसे सजा दिया। और उसे सजाने के लिए देखो पता है उन्होंने क्या किया, इमेजिन पूरा शुभ दीपावली लिख दिया और उस पर गोंद छिड़क के चावल का बुरादा उस पर डाला और उसे कलर किया। इतना खूबसूरत लग रहा था वो। मैंने कहा मैं बड़ी होंगी तो मैं भी ऐसे ही बनाऊंगी। ऐसे दिवाली एकदम मज़ेदार बनाई। अब शाम को पटाखे की बारी आ जाती है फ्रेंड्स, लेकिन दीदी ने बोला कि तुम छोटी हो जल जाओगी, तो उन्होंने एक बहुत इतनी बड़ी डंडी सी ली, उस डंडी के आगे थोड़ा छेद कर दिया, उसमें पटाखे को फंसा देती थी, कैंडल दूर रखती थी और मुझे कहती थी कैंडल पे ऐसे लगाओ ऐसे दूर से, और वो जला दो, दूर से ऐसे दूर पटकती थी। कितनी खुश होती थी मैं। ऊपर से जलने का डर नहीं रखती थी। ऐसे सेफ्टी दीदी ने बोला कि तुम ऐसे करो कि तुम पटाखे भी जला लोगे और तुम जलोगे भी नहीं। तो पटाखे फोड़े हमने। और मोहल्ले वाले तो सारे बच्चे आ जाते हैं, एक जगह कैंडल रखनी, एक कर रहा हूँ, और वो जब कैंडल जल जाए, तूने मेरी कैंडल जला दी, माचिस लेके आओ। मेरे ख्याल से मोहल्ले की 2-3 माचिस से तो हमने पटाखे जलाने में फूंक डाली होगी उस रात में। और फिर करने के बाद फिर अगले दिन गोवर्धन। अब गोवर्धन के लिए बुआ जी ने सारा गोबर इकट्ठा किया हुआ था। दीदी ने सुबह वहाँ पे लिपाई की, जहाँ पर गोवर्धन बनता है वहाँ पे फिर पानी से पहले लिपा साफ़ किया जाता है। फिर दीदी वहाँ पे सुंदर गोवर्धन बनाया, उसको आटे से और हल्दी से सजा रही। मैंने कहा दीदी कितना सजाती रहती है, आटे और हल्दी से बनाती रहती है। उसको सुंदर सुंदर बनाया, उसको सजा दिया पूरा। गले की माला बनाना, उनके हाथ के बनाना, पैर के बनाना, और वहाँ पे उनके ऊपर हाथ पैर पे सब पे छोटे 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 घोंसे रख देना। अब शाम को गोवर्धन की पूजा होगी तो बुआ ने भैया को बोला कि आज गोवर्धन की पूजा है, गन्ने आएंगे। फ्रेंड्स सर्दी का सबसे बड़ा गिफ्ट गन्ने आएंगे। आज से सबसे पहले गोवर्धन जी पे गन्ने चढ़ेंगे, उसके बाद हम गन्ना खाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो फूफा जी वहाँ से गन्ने लेकर आते हैं। और गांव में तो ऐसे होता है फ्रेंड्स, शहर में भी अभी तक भी मैं अपने बच्चों से जब गोवर्धन की पूजा कराती हूँ तो हम घर के जितने पढ़ रहे होते हैं सब अपनी बुक्स रखते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो विद्या भी देकर जाते हैं ना। तो गांव में तो हल वगैरह जो होते थे, हल को रखना, अपनी किताबें रखना, अपने लोहे के सारे सामान रखना। तो लोहे में जो खेतों में काम होती है वो दरातियाँ वगैरह नहीं होती फ्रेंड्स, गन्ने वगैरह काटने के लिए फूफा जी वो लेकर आते थे। हम अपनी किताबें रखते थे, मैं भी अपना बैग लेकर गई, सारी किताबें रखेंगे, भगवान जी विद्या देकर जाएंगे। और बस ये मान लिया जाता था आज तो विद्या इतनी मिल जाएगी कि पास फर्स्ट तो मैंने जाना। कितना कॉन्फिडेंस होता था। सबने गन्ने की पूजा की। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आपको पता है फन बैक टू बैक तीसरा भाई दूज का त्यौहार होता है। भाई दूज पे गोले की पूजा होती है। दीदी ने मेरे लिए भी गोले खरीदे थे, भैया को टीके किए, भैया ने हमें पैसे दिए। और पैसे लेने के बाद अब मुझे ये हो रहा है कि मैं अपने पैसे अलग रख रही हूँ, तो दीदी ने बोला तुम अपने पैसे अलग ही रखना। और मुझे ये हो रहा है कि रखूँगी कहाँ। तो यहाँ पे भैया जी ने एक सरप्राइज़ दे दिया। छोटे वाले भैया गए थे मार्केट में, तो कह रहे सुधा तेरे लिए एक अलग चीज़ लेके आऊँ। मैंने कहा क्या? कह रही छोटी सी मिट्टी की गुल्लक नहीं आती थी फ्रेंड्स, पहले मिट्टी की गुल्लक आती थी, उसमें पैसे डाले जाते थे। उसमें उन्होंने बोला इसमें डाल दे, तेरे पैसे कोई नहीं निकालेगा। आप ये समझो कि वो गुल्लक देख के तो मुझे लग रहा है जैसे मैंने SBI का तो पूरा अकाउंट ही मेरे हाथ में आ गया। आज तो मैं सबसे बड़ी ओनर बनूंगी, अपने सारे पैसे उसमें डाल लूँ। और दिवाली के चक्कर में मुझे सब खुश हो कि 1-1 2-2 रुपया दे रहे कोइन, और उसमें डाल लूँ, उसमें वजन हो जाता है भारी। उसे रख दे रही हूँ, बस उसे बार बार गुल्लक को ऐसे देख रही हूँ कि मेरी गुल्लक तो अभी भर जाएगी, फिर तो मैं इससे नई नई चीज़ें लूँगी। गुल्लक का ये नया शौक था। तो इस तरह से सारे मतलब पूरे मोहल्ले में डेकोरेशन होती थी, घर को भी सजाया, गुल्लक भी करा और नया गन्ना। अब क्या हो गया कि अब ये रूल बन गया कि भैया ने ये बोला कि देखो अब आ गई है दिवाली, गन्ने स्टार्ट हो गए। अब क्या करना है कि 2 गन्ने रात को बाहर ओस में सूख जाने, जिसमें बाहर ठंडी ठंडी, क्योंकि अक्टूबर में दिवाली के बाद हल्की हल्की ठंड शुरू हो जाती है। तो वो पूरी रात गन्ने ओस में रहते थे और वो ठंडे हो जाते, और सुबह खाली पेट वही खाने हैं हम लोगों को। हम तो पहले बोलते थे कि गन्ना चूसने जा रहे हैं, लेकिन अब का आजकल तो खाना बोलते, तो गन्ने को चूसते थे और वो पूरा जो छिलका होता था उससे सुखा देते थे, जल जाता था वो, सर्दी में हाथ सेकने के काम आता था, खोई बन जाती थी ना उसकी। तो 2 गन्ने खा कर जाते थे और वो इतना पेट भर देता था। आप ये समझो उसके 2 फायदे, एक तो दांतों की इतनी मसाज हो जाती थी, आप यकीन मानो शुरू में 1-2 बार तो लगता था कि मुँह छिल गया उस दिन खाना भी नहीं खाया जाता था, क्योंकि बाद में उसको
पूरी आदत हो जाती थी और वो इतना प्रोडक्टिव था। अब ये बताओ, आज मल्टीविटामिन भी उतनी प्रोडक्टिव नहीं होती। मतलब 2 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने हम गन्ना खाने के बाद बिल्कुल गाल लाल हो जाते थे और पूरी भूख नहीं लगती। बिना खाए भी स्कूल में जाते थे, तब भी दोपहर तक भूख नहीं लगती थी, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट था, आपको पूरी एनर्जी देता था, वो भी नेचुरल विटामिन्स के साथ। सोर्स पे पूरे खारे गन्ना और एकदम बिल्कुल गुलाबी हो जाते थे। और सर्दी आई है तो नए सीज़न में अब एक और नया सामान आता है, इसके डिस्कस मैं आपको अगले एपिसोड में करूँगी। लेकिन फ्रेंड बस इतना बताऊँगी कि आज दिवाली पे सब कुछ है, सब कुछ मिल जाता है, बहुत रेडीमेड चीज़ें हैं, सब है। इतनी सारी लाइटनिंग होती, पहले इतनी लाइटनिंग नहीं होती थी, दिए से डेकोरेटेड ज़्यादा करते थे, क्योंकि लाइटनिंग की इतनी सुविधा गाँव में थी भी नहीं। मुझे क्या पे लाइटनिंग थी, लेकिन लाइटनिंग की उतनी डेकोरेशन नहीं की जाती थी। फर्स्ट क्लास में तो उतनी नहीं थी, दिए वगैरह जलाए जाते थे। आज सब है, लेकिन वो पुरानी वाली दिवाली याद तो आती है। तो फ्रेंड्स के साथ कॉम्पिटिशन, वो सब। आप में से किसी ने ऐसी दिवाली दी है, कमेंट से ज़रूर बताइएगा। और मैं समझ सकती हूँ कि शायद आप में से किसी को तो ये रिलेटेड लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल बुक्स एंड बेबीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ, मेरी कहानी ऐसी है जो कुछ लोग आज भी इसको रिलेट करते हैं, किसी को सुनना पसंद है। फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले एपिसोड में। चलने से पहले मैं वही सेम बात कहूँगी, बुक्स इन वन हैंड, बेबीज़ इन अदर, एंड ड्रीम इन माई हार्ट, जो कि कभी ना कभी आप लोगों की दुआ से कंप्लीट हो ही जाएगा। चलिए, दिवाली को मिस करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए नमस्कार।